हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव की गूंज जोर शोर से सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले तो विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के बाद शक्ति को लेकर विपक्षी वार को हथियार बना लिया है। दरअसल रविवार को मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन था। समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। इस हुंकार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सुर्खियों की वजह बन गया। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। फिर क्या था, राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने जहां राहुल के इस बयान पर आपत्ति जताई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मां शक्ति से जोड़ दिया। तेलंगाना के जगतियाल स्थित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि बीजेपी जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। तो वहीं राहुल ने अपने बयान में शक्ति का मतलब भी समझाया था। राहुल ने आगे कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हर संस्था में है, ईडी सीबीआई आईटी में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। बहरहाल लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी पर बवाल छिड़ना लाजमी है। एक तरफ जहां बीजेपी सीएए, राम मंदिर, धारा 370, परिवारवाद के सहारे विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, एजेंसियों का दुरुपयोग, जातीय जनगणना, किसानों के मुद्दे के सहारे बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। बहरहाल 7 चरणों में शुरू हो रहा लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा और 4 जून को मतगणना होगी। देखना होगा कि इस बार देश की जनता का जनादेश किसके पाले में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।